जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखो, आज टॉपिक होगा हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि 12th में भी 2 नंबर का आता है और हमारा 10th में भी 2 नंबर का आता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, कभी कभी नरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, नरेशन। तो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कितने टेंसों की बनती है? हाई स्कूल में 4 और 12th में जाके हमारे 5 हो जाते हैं। ठीक, 12th में हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बढ़ जाता है, जो कि हाई स्कूल तक केवल एक्सक्लेमेटरी तक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से ही हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव, सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा इंपेरेटिव, चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी और 5वां होता है हमारा ऑप्टेटिव, जो कि हमारा हाई स्कूल में नहीं होता है और 12th क्लास में जाके होता है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है हमारी, वो होती है किससे? अफर्मेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंज करने का क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव को देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले किसकी आती है? हमारी असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस की हो या इंटरोगेटिव की हो, पहले सबसे पहले हमें एक सूत्र याद करना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 8 7। ठीक, देखो ये सूत्र से, इस सूत्र से हमारा आसान हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, फिर इसका उल्टा कर देंगे डायरेक्ट। ये तो हो गया हमारे डायरेक्ट का। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 5 6 7 8 7 और 8 इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है हमारा। अगर ये सूत्र हमें याद हो गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पहले ये देखेंगे, पहले हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? इस सूत्र के आधार पर ही पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो प्रत्येक टेंस में या किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो, वो इसी तरीके से टेबल के अनुसार बदलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम टेबल बनाएंगे डायरेक्ट, इधर लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले होता है हमारा नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है हमारा? प्रेजेंट में मेन वर्ब फर्स्ट होगी या एस या ईएस होगा, या फिर डू नॉट या डज नॉट होगा। ठीक, देखेंगे फर्स्ट टाइप पहले सबसे पहला आता है एम भी फर्स्ट होगी। पहचान कैसे करेंगे? एम भी फर्स्ट होगी, एस या ईएस होगा, एस या ईएस होगा। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पहला कहाँ जा रहा है हमारा? 5वें में, तो कहाँ बदल जाएगा? मेन वर्ब सेकंड में, मेन वर्ब सेकंड में बदल जाएगा। या फिर नेगेटिव होगा तो डज डू या डज नॉट होगा। इधर इधर क्या होगा? डू डज नॉट या डू नॉट, इसके साथ एम भी फर्स्ट होगी। और यहां जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ भी हमारी क्या आती है? एम बी फर्स्ट। ठीक है, पहला तरीका हो गया। अब देखो उसके बाद आता हमारा दूसरा नंबर। क्या आता है? दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? टेंस आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा आता है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। क्या होती है? इज आर एम। इज आर एम। अगर इज आर एम को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कहाँ जाएगा वो? बाज वर्ब में। कहाँ चला जाता है? बाज वर्ब में। इसके बाद तीसरे पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कहाँ बदला जा रहा है? 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। कौन सा आता है? तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प वर्ब होती है हैज या हैव। हैज या हैव। और हैज हैव कहाँ परिवर्तन हो जाता है हमारा? हैड में। कहाँ परिवर्तन हो जाता है हमारा? हैड में। अब इसी तरह से हमारा आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे होता है हमारा हेल्प वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन। हैज या हैव प्लस बीन। और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है हमारा? हैड बीन में। कहाँ बदल जाता है हमारा? हैड बीन में। इधर हैज बीन हैड बीन होगा, इधर है जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हैड बीन। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है 5वें नंबर पे। वहां मेन वर्ब सेकंड होगी या डिड नॉट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट होगी। तो देखो या तो एम बी फर्स्ट होगी, एम बी सेकंड होगी, या डिड नॉट के साथ एम बी फर्स्ट होगी। ठीक। अब ये कहाँ बदल जाएगा हमारा? हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड। कहाँ बदल जाएगा? हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड। ठीक। अब हमारा छठा नंबर। छठे नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब क्या होती है? बाज या बर। देखो बाज या बर। और बाज बर हमारे कहाँ बदल जाते हैं? हेड बीन में। कहाँ बदल जाते हैं? 8वां नंबर दे रखा है, इसके आधार पे याद हो जाएगा। 6 नंबर हमारा है 8 नंबर में। तो छठे पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस और 8वें पे आता हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहाँ बदल जाएगा हेल्प वर्ब? हैड बीन। हैड बीन। ठीक है। इसी तरह से हमारा कैन का कुड में बदल लेंगे। कैन कहाँ बदल जाता है? कुड। मे माइट। मे हमारा माइट में। ठीक। विल वुड में। सेल हमारा शुड में। इस तरह से हमारा परिवर्तन हो जाता है। ठीक। तो बदलने का तो हमारा टेबल इस प्रकार बन जाएगी। डायरेक्ट ये होगा और इनडायरेक्ट हमारी इस तरह से बदल जाएगी। ठीक। अब इससे सबसे पहले इसमें एक होता है नियम, लिखते हैं कभी कभी सन/123। सुना है? सन/123। तो देखते हैं उसके आधार पे, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करते हैं। पहले उससे देखेंगे सन/123। अब देखते हैं सन/123। ठीक है। सन/1 2 3 1 2 3 123। ठीक है। तो इसका देखो एस किसका प्रतीक होता है? हमारा सब्जेक्ट का। किसका प्रतीक होता है? एस क्या प्रदर्शित करता है? सब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट और एन हमारा नोशन। ठीक है। देखते हैं एस से हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका सब्जेक्ट होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा हमारा फर्स्ट पर्सन। एस के नीचे नंबर 1 दे रखा है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा। क्या बदलेगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई, बी, अस,
मी, माइन, आवर, ठीक है, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब कहाँ आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। ठीक, अब उसके बाद है हमारा ओ किसका होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ओ से हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के नीचे दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है सेकंड, 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर का संकेत होता है, ठीक है, कि अब क्या प्रदर्शित करता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। ठीक, देखो सेकंड पर्सन में यू, योर, योरसेल्फ, ये हमारे कहाँ जाएंगे सेकंड पर्सन में। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा एन, एन से होता है नो चेंज, नो चेंज। अब नो चेंज के नीचे क्या दे रखा है नंबर 3, 3 नंबर का मतलब है थर्ड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज। जैसे थर्ड पर्सन में क्या ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम हो, ये सब हमारे किस में आते हैं टोटल नाउन्स, किस में आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। ठीक, तो थर्ड पर्सन क्या होता है नो चेंज क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखो यू, योर, योरसेल्फ हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन हो गया, आई, वी, एस, मी, माइन, आवर, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये हमारे क्या हो गए फर्स्ट पर्सन। इनके सिवा जो बचता है वो टोटल कोई नाउन हो, किसी का नाम हो, ठीक, ही, सी, इट, दे, ये हो, तो ये हमारे किस में आते हैं सब थर्ड पर्सन में। ठीक, तो अब करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत। क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी, सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। ठीक, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो इसमें इसकी देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी डायरेक्ट स्पीच के 2 पहलू होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आरएस बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस बोलते हैं। ठीक, हमें ये पता होनी चाहिए कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, शुरुआत करते हैं, जैसे कि वाक्य दे दिया कि आई सेड टू मी, I said to me, I said to Ravi, comma inverted comma, comma inverted comma। ठीक, उसके बाद कोई भी वाक्य दे दिया कि you are going to school, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा 1। ठीक, ये दे दिया, तो अब हमें पहचान करनी होगी ये जो पार्ट होगा हमारा रिपोर्टिंग सॉरी इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो ये तो होगा हमारा आरबी। क्या होगी आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और ये कहलाता है हमारा इतना हिस्सा आरएस रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रत्येक डायरेक्ट वाक्य के डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पहलू होते हैं, एक आरबी और एक आरएस। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या क्या नियम होते हैं, तो देखेंगे नियम के अनुसार। सबसे पहला
रूल रूल नंबर फर्स्ट रूल देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को टोल्ड में, और यदि सेज टू होगा तो टेल्स में बदलते हैं। तो देखो इसमें डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को टोल्ड में तथा सेज टू को किसमें बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। टेल्स में बदलते हैं। रूल नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक, इसके बाद सेकंड देखेंगे। दूसरा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कॉमाज के को हटाकर, इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच से पहले आए इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। देखो इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट। कंजक्शन दैट लगाते हैं। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर थर्ड। थर्ड में क्या देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा RS रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करते हैं? केवल पर्सन चेंज करते हैं और पर्सन के ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या करते हैं? केवल पर्सन चेंज करते हैं। केवल पर्सन चेंज करते हैं। तो ये रूल हुआ है हमारे। ठीक है, रूल के ही आधार पे हम वाक्य बना देंगे। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इसके। हम देखो देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाक्य दे दिया कि ही सेड टू मोहन या ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद दे दिया कि आई एम
going to market. I am going to market. ठीक है, he said to me, उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार। ठीक तो देखो इसका अब इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो हमारी ये तो हो गई आरबी और ये हो गई हमारी आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। देखो क्या करेंगे, ही, अब सेट टू हमने कहाँ लिखवाया था, कहाँ बदलना है, टोल्ड में, कहाँ बदलना है, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट, क्या लगाते हैं, दैट, क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कंप्लीट। अब क्या आ गया हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। क्या आ गई हमारी, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें पहले क्या करना होगा, पर्सन देखना होगा। पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन। पर्सन क्या आई हमारा कहाँ आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, ही। क्या है, ही। अब ही के अनुसार क्या बदल जाएगा हमारा, आई। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब हमारी हेल्प वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब क्या है, इज आर एम। तो इज आर एम कहाँ बदल जाएगी, बाज वर्ब में। सूत्र के अनुसार याद कर लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ आता है, दूसरे नंबर पे, और दूसरा नंबर कहाँ बदल जाता है, छठे नंबर पे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब हमारी होती है वाज या वर। तो ही के साथ हमारा आ जाएगा वाज। क्या आ जाएगा, वाज। गोइंग टू मार्केट। क्लियर। अब देखते हैं और एग्जाम्पल, और देखेंगे। सीता said to मोहन। सीता said to मोहन। सीता ने मोहन से कहा, सीता ने मोहन से कहा, you have completed your work, सीता said to मोहन, you have completed your work। सीता ने मोहन से कहा, सीता ने मोहन से क्या कहा कि तुमने अपने कार्य पूरा कर लिया है। तो देखो said to कहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा हमारा, टोल्ड में। यदि said होता खाली तो नो चेंज, यदि said to है हमारा तो टोल्ड में। तो देखो परिवर्तन कर लेंगे। सीता said to कहाँ पे आ जाएगा हमारा, टोल्ड में। सीता टोल्ड मोहन। अब क्या आ गया हमारा, इन्वर्टेड कॉमा। क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगा देंगे हम, दैट। क्लियर यहां तक। अब आती है रिपोर्टेड स्पीच पे बात। कहाँ आती है, रिपोर्टेड स्पीच पे। अब शेष तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच ही बची है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमें देखना होगा सब्जेक्ट। क्या देखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। यू कहाँ आता है हमारा, सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना होगा हमारा क्या है, मोहन। क्या है, मोहन। मोहन लड़का है, लड़के को क्या मानते हैं हमेशा, ही। क्या मानते हैं, ही। तो हम यू के स्थान पर क्या ले आएंगे,
ही, क्या ले आएंगे? ही। अब देखते हैं हेल्प वर्ब। हेल्प वर्ब हमारी कौन से टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट। किसके अनुसार है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदलेगा हमारा? पास्ट परफेक्ट में जाके। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। तो हैड कहाँ चला जाएगा हमारा? हैड में। कन्वर्ट हो गया यहाँ तक। हैज हैव के साथ भी मैन वर्ब थर्ड आती है और हमारी हैड के साथ भी, क्योंकि परफेक्ट कोई से भी टेंस का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, सबके साथ क्या आती है? मैन वर्ब थर्ड। ठीक है। थर्ड हमारी ऑलरेडी दे रखी है, कंप्लीटेड। अब योर क्या आ गया हमारा? योर। योर क्या है हमारा? पजेसिव फॉर्म। क्या है हमारी? पजेसिव फॉर्म में योर हमारी। तो पजेसिव फॉर्म के ही अनुसार वर्ब चेंज होगी। अब हमारी यू के साथ तो पजेसिव फॉर्म आती है योर। क्या आती है? योर। अब हमें देखना होगा हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब ही के अनुसार ही हमें लगानी होगी। तो ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है हमारी? पता है? हिज। क्या होती है? हिज। हिज वर्ब। क्लियर? इनवर्ट ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो, हमेशा फुल स्टॉप ही आता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और मैंने रूल लिखवाया था एक और, ही said to, he says to me, he says to me, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि he says to me, उसने मुझसे कहा, वो मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है कि I have eaten the food. He says to me, comma inverted comma, I have eaten the food, कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक, देखो अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी प्रेजेंट की है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी किसकी है? प्रेजेंट की। ठीक, तो ऐसी कंडीशन देखते हैं। तो देखो चेंज करेंगे, ही सेज टू कहाँ चला जाएगा हमारा? टेल्स में। कहाँ चला जाएगा? टेल्स में। तो ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, कंजक्शन वही दैट लगना है। कंजक्शन क्या लग जाएगा? वही दैट। ठीक, अब बात आती है हमारी, यहां तक क्लियर होगा इन्वर्टेड कॉमा तक। अब कहाँ आ गई? रिपोर्टेड स्पीच पे। कहाँ आ गई? रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट देखना होगा हमें। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है, तो आई कहाँ बदल जाएगा? ही के अनुसार। ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? ही। क्या हो जाएगा हमारा? ही। अब आई के साथ तो हमारा हैव आता है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा हमारा? हैज। क्या आ जाएगा? हैज ईटन द फूड। ऐसी जगह अक्सर गलतियां हो जाती है, क्योंकि ये तो देखते नहीं है कि ये भी प्रेजेंट का है हमारा, ये भी प्रेजेंट का, रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट की और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट की है। बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ से टू लगा देंगे, बाकी टेंस हमारा बदल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच बदल देंगे। ऐसी गलतियां ना करें, ध्यान से। अगर हमें ये देख कर क्लियर करें कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट की है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट की है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट की है,
तो नो चेंज होता है, केवल उसी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी टेंस में बदल सकते हैं केवल। ठीक, तो इस तरह से हमारा गलतियां मिस्टेक ना करें, ठीक, ज्यादा मिस्टेक ना करें। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव हो गया। ठीक, और देखते हैं इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सीता said to me, comma inverted comma, सीता said to me, comma inverted comma, I did not eat the rice. Sita said to me, comma inverted comma, I did not eat the rice. सीता ने मुझसे कहा कि I did not eat the rice, मैंने चावल नहीं खाए। ठीक है, तो देखो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और देखते हैं, देख लेंगे कि सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा कि यू डिड नॉट ईट द राइस। इस तरह से कर लेंगे वाक्य। देखो इसका वाक्य अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो सीता सेड टू कहाँ चला जाएगा, टोल्ड में, सीता टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा वही दैट। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या देखना हमें, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, सेकंड पर्सन। क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। अब आई हमें कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। अब मी कहाँ लाना है हमें, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मी का क्या होता है हमारा, आई। क्या होता है, आई। अब हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। क्या आ गई हमारी, डिड नॉट। डिड नॉट कहाँ बदल जाती है हमारी, कहाँ बदलेगी, डिड नॉट होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प वर्ब। किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट हमारा कहाँ कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में जाके। तो डिड नॉट कहाँ चला जाएगा हमारा, हैड नॉट में। कहाँ चला जाएगा, हैड नॉट में, हैड नॉट। अब डिड के साथ तो मेन वर्ब फर्स्ट आती है क्या आती है, फर्स्ट, परंतु हैड के साथ तो हमेशा थर्ड आती है। तो हमें क्या करना होगा, थर्ड फॉर्म, ईटन द राइस। ठीक, तो इस तरह से हमारा सबसे पहला टॉपिक था असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस। ठीक, जिसकी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।